जो नीट की एग्ज़ाम दे के बैठे हैं और आपको पता चल गया कि आपकी एग्ज़ाम नहीं होगा, नीट में सिलेक्शन आपका नहीं होने वाला है और आपका फिर भी सपना है, तो आप डायरेक्टली सीट बुक कर सकते हो। और गाइज़, अगर आप मेरे द्वारा एडमिशन लेते हैं तो आपको एक बेनिफिट मिलेगा कि आपको जब तक आपकी इंडिया में एफएमजी या नेक्स्ट नहीं क्लियर हो जाती तब तक आप मेरे से गाइडेंस आपको मिलता रहेगा। हेलो फ्यूचर डॉक्टर, कैसे हैं आप लोग। सो गाइज, अभी नीट की एग्ज़ाम हो चुकी है, अभी तक रिजल्ट आई नहीं। अब रिजल्ट कुछ ही दिन में आने वाली है, तो सबको अपना आंसर की से पता चल गया है कि कितना होने वाला है, कितने मार्क्स आने वाले हैं। तो आपको फिर से ड्रॉप लेने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप इंडिया में एमबीबीएस अफोर्ड नहीं कर पा रहे प्राइवेट यूनिवर्सिटी में और गवर्नमेंट की सीट नहीं मिल रही, तो आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट कंट्री और वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी लाए हैं, जो कजाकिस्तान है। कजाकिस्तान सेंट्रल एशियन कंट्री है, उसकी कैपिटल अस्ताना है। उसकी जो बॉर्डर टच है रशिया और चाइना से बॉर्डर टच करती है, और वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है कजाक बोली जाती है। कजाक की जो लोकल करेंसी है वो 1 टैंग इक्वल टू अपना INR में 0.19 होता है गाइज। तो ये सबसे अच्छी बात है कि अपनी करेंसी ज़्यादा है, कजाक की करेंसी कम है। तो अब मैं बात करूंगा क्या कि कॉलेज के बारे में, कंट्री के बारे में बात हो गई है। सेमी मेडिकल यूनिवर्सिटी कॉलेज की नाम है, और कॉलेज जो है ECFMG से और प्लैब USMLE हर चीज़ में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं अगर इस कॉलेज से आप डिग्री लेते हैं तो। और उसके बाद ये NMC की गाइडलाइन फॉलो करती है क्या नहीं। अगर अब तक मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर दो। NMC की जो न्यू गाइडलाइन आई थी क्या कि आप जहाँ से MBBS करोगे वहीं से आपको इंटर्नशिप करके आना होगा, तो उसी तरह कजाक की जो एक्सटर्नल हेल्थ मिनिस्टर है उन्होंने वहाँ कजाक की रूल चेंज कर दी है। जैसे पहले वहाँ 5 ईयर का प्रोग्राम होता था, बट अब वहाँ पे गाइस 6 ईयर का प्रोग्राम कर दिया गया, जिसमें 5 साल तक आपको पढ़ाया जाएगा, 1 साल का इंटर्नशिप करवाया जाएगा। उसके बाद अपकमिंग ईयर में जैसे कि हम लोग अब जो आप आएंगे तो आपको नेक्स्ट देना होगा, तो नेक्स्ट फर्स्ट अटेम्प्ट आपके डिग्री पर कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं लगेगा। सो गाइज, अब मैं स्टडी करिकुलम के बारे में बात करूंगा। टोटल वहाँ पे 19 सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, और जो लैंग्वेज ऑफ मोड है, सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है क्या कि वहाँ पे इंग्लिश में पढ़ाया जाता है। और आपको वहाँ पे इंटरनेशनल फैकल्टीज़ मिलेंगे, जैसे कि आपको प्रैप और मैरो में जो टीचर पढ़ाते हैं वहाँ पे जाते हैं सेमिनार के लिए। और फिर उसका एक और फ़ायदा है क्या कि आपको इंडियन टीचर भी वहाँ मिलेंगे, इंडियन टीचर मिलेंगे, पाकिस्तानी टीचर मिलेंगे, और यूरोपियन कंट्रीज़ के भी टीचर्स मिलेंगे आपको, जिसमें कि आप अपना इंग्लिश मतलब हिंदी से भी थोड़ी सी बात कर सकते हैं टीचर के पास, अगर आपको इंग्लिश में ज़्यादा परेशानी है तो अब वो बच्चे भी जा सकते हैं अब्रॉड MBBS करने के लिए, जिसे इंग्लिश पूरी तरह से नहीं आती। अगर हाफ इंग्लिश भी आता है तो भी आप कजाक की जो सेमी मेडिकल यूनिवर्सिटी वहाँ से कर सकते हो। अब जो वहाँ की स्टडी पैटर्न है, मैं 19 सब्जेक्ट्स टोटल जो इंडिया में चलती है वहाँ भी टोटल 19 सब्जेक्ट्स चलती है, बट वहाँ 1-2 एक्स्ट्रा सब्जेक्ट आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है, लोकल लैंग्वेज इसलिए के पढ़ाया जाता है कि जो आप इंटर्नशिप करोगे तो पेशेंट से जब बातचीत करोगे, किसी पेशेंट से क्या बीमारी है, क्या दिक्कत है, तो आपको वहाँ की लोकल लैंग्वेज कजाक आना चाहिए, तो आप पेशेंट के साथ ज़्यादा अच्छे से इंटरेक्शन कर पाओगे। और उसके अनुसार जब आप यहाँ पे नेक्स्ट अपकमिंग ईयर में दोगे इंडिया में, तो आपको फ़ायदा मिलेगा उस चीज़ का कि वाइवा का आपका प्रैक्टिस हुआ पड़ा रहेगा। और अब वहाँ जो क्लासेस में बच्चे रहते हैं, एक क्लासेस में कितने बच्चे होते हैं, टोटल एक क्लास में आपको बस 12 से 15 बच्चे मिलेंगे, जिसके लिए ये 12 से 15 बच्चे इसलिए कि छोटे छोटे बैच बनाए जाते हैं, क्योंकि आपको प्रैक्टिकल स्किल हर एक बच्चे, आप हर एक पेशेंट के साथ अच्छे से इन्वॉल्व होकर देख सकते हैं। ज़्यादा बच्चे होने के बाद प्रैक्टिकल स्किल अच्छे से देख नहीं पाते। बस लेक्चर हॉल में आपको 150 से 200 बच्चे के साथ लेक्चर की पढ़ाई करवाई जाएगी। अब उसके बारे में हम आते हैं एग्जाम पैटर्न। जो वहाँ की एग्जाम पैटर्न है गाइस, 2 प्रकार की होती है, और फॉर्मेटिव होती है, सबमिटिव। फॉर्मेटिव और सबमिटिव में डिफरेंस क्या है? फॉर्मेटिव में MCQ होती है, सबमिटिव में क्या होता है कि एक साथ सारा चीज का एग्जाम लिया जाएगा। जैसे कि आपका फार्मा स्टार्ट हुआ है, तो फार्मा आपका जो 5th ईयर तक 19 सब्जेक्ट्स में टोटल फार्माकोलॉजी आती है, सारी फार्मा आपको एक साथ पढ़ा दी जाएगी और उसका एक साथ एग्जाम ले लिया जाएगा, जिसमें वाइवा भी होगा, MCQ भी होगा, रिटर्न भी होगा। तो तीनों प्रकार की एग्जाम होगी। तो आपको इंडिया के लिए जो नेक्स्ट की प्रिपरेशन आपको फर्स्ट ईयर से ही वहां देखने को मिलेगा, जो कि वहां की स्टडी पैटर्न है, तो इससे आपको सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। और दूसरी जो है क्या कि ऑस की एग्जाम होती है, वहां की एक स्टेट एग्जाम है। ये एग्जाम में क्या होगा, आपको एक पेशेंट दे दिया जाएगा, उसके बारे में बताना रहेगा कि ये डिजीज क्या है क्या नहीं है, सारा चीज उसके बारे में बताना रहेगा। तो ये भी आपको यहाँ FMG अपकमिंग ईयर में हेल्पफुल होगा है। अब हम बात करेंगे वहाँ की जो ट्यूशन फीस है उसके बारे में। वहाँ की पर सेमेस्टर आपको ट्यूशन फीस 3600 USD पड़ेंगे, और हर ईयर डिफर भी कर सकते हैं $100 to $200।
जो फिर वहाँ मेस की चार्जेस है गाइज 100 to 120 यूएसडी पड़ती है, जिसमें कि आप हॉस्टल में कुकिंग भी कर सकते हैं, आपको कुकिंग पे कोई रोक नहीं है, तो आप खाना खुद से भी बना के खा सकते हो, नहीं तो डेली पे करके खाना खा सकते हो। आपको ये हो गया। और फिर उसके बाद हम बात करते हैं एकोमोडेशन का। एकोमोडेशन में क्या है, आपको 800 यूएसडी पड़ेंगी, जिसमें आपको 3 सीटर्स रूम मिलेंगे, और उसके बाद आपको हॉस्टल की कैंपस के टाइप का हॉस्टल मिल जाएगा, जिसमें आप सारे हॉस्टल के बच्चे रहेंगे। अब हॉस्टल मैं इसलिए के प्रीफर करता हूँ हर वीडियो में आपको, क्योंकि देखिए आप अब्रॉड एमबीबीएस में जा रहे हो, तो वहाँ पे क्या होता है, आपका ज़्यादा दोस्त नहीं होता, इंडिया जैसा रैगिंग नहीं होता है वहाँ पे, या इंट्रो कुछ नहीं होता है। तो इसी वजह से आप अगर आप डायरेक्टली फ्लैट चले जाते हो, तो आपके फ्रेंड सर्कल बहुत स्मॉल रहेंगे, जिसमें आपको कभी परेशानी हो गई, या कभी आपको नोट्स चाहिए हो, कभी इंडिया जाना हो, तो क्या होता है अब्रॉड में आपको अकेला रहना थोड़ा सा पैनिक डर सा लगता है। बट वहाँ डरने की बात नहीं है, लेकिन आपके पास ज़्यादा दोस्त रहेंगे, तो आप ज़्यादा उनसे एक ग्रुप स्टडी कर सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं। तो ये चीज़ के लिए हॉस्टल प्रीफर बेस्ट रहता है फर्स्ट ईयर में। सो गाइज, वहाँ पे आपको एकोमोडेशन की बात कर ली अब मैंने। अब मैं बात करूँगा कि फूड के बारे में। फूड तो मेस आप ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं तो वहाँ पे आप खाना भी बना सकते हो, और खाना बनाने के लिए आपको इंडियन स्पाइसेस जो यहाँ से ज़रूरत पड़ते हैं वो लेके जाना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना रखा हूँ कि वाइल ट्रैवलिंग अब्रॉड व्हाट शुड यू कैरी। तो वो सारा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से वो वीडियो देख लेना, और एक लिस्ट बना लेना कि कैसे मुझे अब्रॉड जाना है, कैसे सारा सामान तैयार करना है, पैक करना है, कि आप जाके रिग्रेट ना करो। और एक बात हम नोट कर देना चाहते हैं गाइज, कि आप बाद में ये परेशान ना हो बोल के कि वहाँ पे गाइज की फर्जीवाड़ा नहीं चलता है। एक सबसे बेस्ट थिंग है कि वहाँ पे 100% अटेंडेंस मांगा जाता है। बोला जाता है कि विदाउट 100% अटेंडेंस अगर आपकी एक क्लासेस भी मिस होती है, तो आपको, जैसे वहाँ की जो क्लासेस चलती है गाइज 2 घंटा से 2 घंटे 30 मिनट की क्लासेस चलती है, जिसमें कि अगर आप एक भी घंटे मिस करते हैं क्लासेस, तो उसका 100 INR आपको पे करना पड़ेगा पर आवर के अनुसार। तो इसकी वजह से वहाँ आप क्लास मिस नहीं कर सकते, 100% अटेंडेंस है। सो गाइज, जो भी ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं यूक्रेन से, या और कोई सी भी कंट्री से आप ट्रांसफ़र लेना चाहते हो, तो आप मेरे को डीएम कर सकते हो। या जो फ्रेशर एडमिशन है, जो नीट की एग्ज़ाम दे के बैठे हैं, और आपको पता चल गया कि आपकी एग्ज़ाम नहीं होगा, नीट में सिलेक्शन आपका नहीं होने वाला है, और आपका फिर भी सपना है, तो आप डायरेक्टली सीट बुक कर सकते हो। अभी सीट बुकिंग चल रही है, क्योंकि फिर सीट फुल हो जाती है, तो सीट फुल होने के बाद वहाँ पे स्पेस बचती नहीं है, क्योंकि वन ऑफ द बेस्ट एंड अफोर्डेबल प्राइस पे है, क्योंकि ये हर कोई के बजट में ये कॉलेज आ जाती है। तो इसकी वजह से इसकी सीट जल्दी बुक हो जाती है। तो अगर आपको सीट बुक करवाना है, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो, और मेरे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। और गाइज, अगर आप मेरे द्वारा एडमिशन लेते हैं, तो आपको एक बेनिफिट मिलेगा कि आपको जब तक आपकी इंडिया में एफएमजी या नेक्स्ट नहीं क्लियर हो जाती, तब तक आप मेरे से गाइडेंस आपको मिलता रहेगा। तो आपको मेरे साथ एडमिशन लेने का ये फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। और आई होप सबकी अच्छी रिज़ल्ट आए, और जिनकी भी अच्छी रिज़ल्ट ना आ पाए, सो गाइज़, अगर यह सीट नहीं मिल पाती है, या आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आप अब्रॉड एमबीबीएस चूज़ करें। अब्रॉड एमबीबीएस वन ऑफ द बेस्ट है। और जैसे कि आप लोगों को पता है, नेक्स्ट एग्ज़ाम अब कमिंग ईयर में आने वाली है, तो आपको क्या होगा कि वहाँ से भी जो एमबीबीएस करेंगे, जो 1 करोड़ रुपया दे के एमबीबीएस करेंगे इंडिया में, और चाहे आप यहाँ 15-20 लाख में एमबीबीएस करके जाएंगे, दोनों का डिग्री का एक ही वैल्यू रहेगा, क्योंकि उनको भी नेक्स्ट में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, आपको भी नेक्स्ट में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। तो इसीलिए के गाइज, मैं कहूँगा कि प्राइवेट कॉलेज छोड़िए और अब्रॉड एमबीबीएस की तरफ मूव करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, और जिससे भी चाहिए एडमिशन, तो वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सी यू नेक्स्ट ब्लॉग।